कपिल वस्तु में नए राजकुमार के जन्म लेने के उपलक्ष्य में नाच गाने व उत्साह होने लगे, लेकिन सिद्धार्थ को उनमें कोई रुचि न थी। वह उदास अपने भवन में घूम रहे थे। उनके मन में संघर्ष चल रहा था। वे किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए। अपने नवजात पुत्र से भी मिलकर सिद्धार्थ को प्रसन्नता न हुई। उनका मन सब कुछ त्याग कर शांति व सत्य की खोज करना चाहता था। एक रात आहाड़ की पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। राजभवन में यशोधरा अपने पुत्र को छाती से लिपटाए सुख की निद्रा सो रही थी। दासियां भी अपना कार्य समाप्त करके गहरी निद्रा का आनंद ले रही थी। सिद्धार्थ अपने बिस्तर से एकाएक उठ खड़े हुए और भवन से बाहर चले गए। भवन से बाहर निकलकर वह सहसा ठिठ गए। उनके मन में एक बार यशोधरा व राहुल को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह वापस जाने के लिए मुड़े, परंतु जिस प्रकार कोई सर्प अपनी केंचुली का उतार कर उसकी ओर नहीं देखता, वैसे ही सिद्धार्थ ने भी अपने मोह को एक ही झटके से त्याग दिया। धीरे धीरे चलते हुए सिद्धार्थ वहां जा पहुंचे जहां उनका सारथी छंदक सो रहा था। सिद्धार्थ ने उसे जगाया। छंदक ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। वह निकट बंधे कंथक घोड़े ने भी हिनहिना कर सिद्धार्थ की ओर देखा। राजकुमार छंदक ने नम्रता से आश्चर्य से कहा, आप और यहाँ, वह भी रात के इस समय, सब कुछ ठीक तो है ना? छंदक, सिद्धार्थ ने आदेश दिया, तुरंत रथ तैयार करो। मैं इसी समय राजभवन से बाहर जाना चाहता हूँ। छंदक ने ध्यानपूर्वक सिद्धार्थ की ओर देखा। वह कुछ पूछना चाहता था, परंतु पूछने का साहस न कर सका। रथ को तैयार करके वह सिद्धार्थ के निकट ले आया। सिद्धार्थ रथ पर सवार हुए तथा छंदक को नगर से बाहर वन की ओर चलने के लिए कहा। चारों ओर गहरा अंधकार था। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। जंगली जीव जंतुओं की आवाजें कभी कभी सन्नाटे को भंग कर देती। वातावरण बहुत डरावना हो जाता। घने जंगल के निकट सिद्धार्थ ने छंदक को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ रुकते ही सिद्धार्थ नीचे उतर आए। सामने ही यमुना नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। उस समय वे अनुप्रिय नामक स्थान के निकट खड़े थे। सिद्धार्थ ने अपना राजसी वेशभूषा उतार दी। साथ ही उन्होंने एक एक करके अपने आभूषण भी उतार दिए। अपने वस्त्र व आभूषण उन्होंने छंदक को दे दिए तथा लौट जाने का आदेश दिया। छंदक सिद्धार्थ के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? जब आपके माताजी व पिताजी को आपके सन्यासी बन जाने की बात का पता चलेगा तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। रानी यशोधरा पर क्या बीतेगी? आप अपना निर्णय बदल लीजिए, मेरे साथ राजभवन लौट चलिए। नहीं छंदक, सिद्धार्थ ने सुंदर व सुगंधित बालों को काट कर कहा, मैं अब नहीं लौटूंगा। मैंने सोच विचार करके ही ये निर्णय लिया है। मैं सत्य व ज्ञान का मार्ग खोजना चाहता हूँ जिससे मानव शांति पा सके। तुम आंसू पोंछ लो और राजभवन लौट जाओ। छंदक को सिद्धार्थ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने सिद्धार्थ के चरण स्पर्श किए, उनके कीमती वस्त्रों व आभूषणों को रथ में रखा और कपिल वस्तु की ओर चल पड़ा। जिस समय छंदक राजभवन में लौटा, सुबह का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। राजा बाग में भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ का खाली रथ देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने क्रोध से छंदक की ओर देखा और पूछा, तुम बिना बताए सिद्धार्थ को कहाँ ले गए थे? वह इस समय कहाँ है? छंदक ने रोते हुए पूरी बात बता दी। फिर रथ से सिद्धार्थ के कीमती वस्त्र व आभूषण लाकर उन्हें सौंप दिए। राजा ने उन वस्त्र आभूषणों को छाती से लिपटाकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, विद्वान पंडितों व ज्योतिषियों की भविष्यवाणी आज सच हो गई। मेरा बेटा संसार के सभी सुखों को ठुकराकर सन्यासी बनने चला गया। रानी प्रजावती को जब इस बात की सूचना मिली तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जब यशोधरा को पता चला तो वह भी इस बात को सहन न कर सकी। वह विलाप करने लगी, स्वामी, तुम बिना कहे ही घर छोड़कर चले गए। मुझसे कम से कम एक बार मिल तो लिए होते। क्या मैं इस योग्य नहीं थी? मुझसे कम से कम एक बार मिले तो होते। क्या मैं इस योग्य भी नहीं थी? क्या तुम्हें अपने छोटे से पुत्र का भी ध्यान नहीं आया? कम से कम उससे तो मिल जाते। इसके बाद यशोधरा ने भी राजसी वेशभूषा उतार फेंकी। केवल सुहाग चिन्हों को छोड़कर उसने सभी आभूषणों को त्याग दिया
वह साधारण भोजन करती और पृथ्वी पर सोती। उसकी ये दशा देखकर प्रजापति बहुत दुखी होती। वह यशोधरा को छाती से लगाकर रो पड़ती और अपने साथ सत्या का ध्यान रखने के लिए कहती, ये तेरे खेलने खाने की आयु है बहू। वह यशोधरा से कहती, परंतु तूने तो सिद्धार्थ की तरह संसार के सभी सुख छोड़ दिए हैं। नमो बुद्ध।